नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। मुझे महंगे तोहफे पसंद हैं, मुझे महंगे तोहफे पसंद हैं। वक्त, एतबार, इज्जत, ईमानदारी। उम्मीद है आप इस शेर तक पहुंचे होंगे। और अब आज का किस्सा, आज की बात रफ़ी साहब की और कई लोगों का जिक्र होगा। दोस्तों, रफ़ी साहब ने ये कब कहा, क्यों कहा कि अब मेरी जिंदगी ज्यादा नहीं बची, अब मुझे डायबिटीज बहुत ज्यादा हो गई है। और फकीर नुमा जो तबीयत थी रफ़ी साहब की, उस पर उन्होंने क्या कहा, आज के इस किस्से में हम शामिल करते हैं इन बातों को। तो किताब तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, जो पीछे आप देख भी सकते हैं, धीरेन्द्र जैन साहब की ये किताब। इसमें बड़ा अच्छे अच्छे किस्से हैं रफ़ी साहब से जुड़े, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं धीरेन्द्र जैन साहब का। और आज जिक्र होगा इसमें गायिका चंद्रानी मुखर्जी जी का जिक्र आएगा, रफ़ी साहब के उन गीतों का जिक्र आएगा जिन्होंने अपनी आखिरी रिकॉर्डिंग्स कह सकते हैं 78 से 80। दोस्तों, हुआ यूं साहब, एक बार जब चंद्रानी मुखर्जी जो गीत गा रही थी, वो तो लाजमी सी बात है, बिल्कुल यंग थी रफ़ी साहब के साथ, तो जुल्म की पुकार, जी हाँ, जुल्म की पुकार एक फिल्म आई, मेरे ख्याल से 79 में शायद रिलीज हुई। इसका एक बड़ा मशहूर गीत है, इस इश्क मोहब्बत की कुछ हैं अजीब रस्में, परीक्षित साहनी साहब और रंजीता जी। अब इस गीत की जब रिकॉर्डिंग हो रही थी या हो गई थी, तो उसके बाद चंद्रानी जी ने रफ़ी साहब के जो साले और सेक्रेटरी ज़हीर भाई से उनसे पूछा कि रफ़ी साहब को कितने पैसे मिल रहे हैं। मुझे तो इतने मिल रहे हैं। उन्होंने बताया, एक यंग जो इंसान होता है उसकी वैसी सोच होती है, कवर में लिफाफे में कितने फोटो हैं, पैसे हैं। तो ज़हीर भाई कुछ बता रहे थे, ये रफ़ी साहब ने दूर से देख लिया। अब रफ़ी साहब समझ गए, वो तो इतने पुराने तो रफ़ी साहब ने ज़हीर भाई से पूछा कि ये चंद्रानी क्या पूछ रही थी, तो उन्होंने कहा साहब वो कवर के बारे में पूछ रही थी, लिफाफे के बारे में। तो रफ़ी साहब ने मजाक में चंद्रानी से कहा, कवर ववर कुछ नहीं होता, सब कबर में जाएगा, सब कबर में जाएगा, मतलब ये पैसा किसी के काम नहीं आएगा, मजाक में उन्होंने कहा। और उसके बाद वो लिफाफा प्रोड्यूसर ने उन्हें दे दिया। अब पैसे उसमें ऐसा लग रहा था शायद कुछ कम है, रफ़ी साहब पैसे पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन ज़हीर भाई को समझाने के लिए उन्होंने कहा कि पैसे अगर कम हैं तो ये समझ लो कि कुछ मजबूरी है प्रोड्यूसर की, और अगर ज़्यादा है तो समझ लो कि मैंने बहुत अच्छा गाया। बात को टाल दिया रफ़ी साहब, क्योंकि पैसे पर तवज्जो नहीं देते थे। तो दोस्तों, ये एक बात चंद्रानी मुखर्जी जी ने शेयर की, वो जिसमें एक बार फिर से ये पहलू निकल के आता है कि रफ़ी साहब की क्या सोच थी लोगों को लेकर, इंसानियत को लेकर। उनका बस चलता तो वो हर गीत ही बिना पैसों के गा देते। इस इश्क मोहब्बत की कुछ है अजीब रस्में, इंतजार करते बरसात की रातों में, कभी हर बार मिलेंगे हम, जीने के वादे, कभी मरने की कसमें। खैर, अब दूसरी जो बात है साहब, वो अन्नू मलिक साहब से जुड़ी हुई है। जी हाँ, किताब में अन्नू मलिक, उन दिनों उनको एक फिल्म मिली थी पूनम, बड़ी फिल्म मिली थी, तो वो बहुत यंग थे, 18-19 साल के। अब जब ये फिल्म उन्हें मिली तो वो सीधे रफ़ी साहब के घर रफ़ी विला में दौड़ते हुए पहुंचे, और जब वो गए तो रफ़ी साहब वहाँ पेड़ों में पानी दे रहे थे, बागवानी कर रहे थे, और वो टी शर्ट पहने थे वाइट और शॉर्ट्स में थे, मतलब वो खेल के आए थे टेनिस। और जब जैसे ही रफ़ी साहब ने अन्नू मलिक को देखा तो उन्होंने कहा कि अरे अन्नू, वो जानते थे, लाजमी सी बात है, सरदार मलिक साहब के बेटे, और सरदार मलिक जी के लिए रफ़ी साहब ने गीत गाए हैं। तो उन्होंने कहा, इतनी तुम यहाँ क्या घर पर आ गए, सब खैरियत तो है? तो अन्नू मलिक ने कहा, वो यंग इंसान जो जोश में बात कहता है, अरे रफ़ी साहब या रफ़ी का अंकल जो भी कहा होगा, कि मुझे अब बड़ी फिल्म मिली है पूनम, पूनम पूनम नाम है उसका। तो रफ़ी साहब ने मजाक भरे अंदाज में कहा कि अरे काम करना, कुछ गीत हमसे भी गवा लेना एक आध। अब देखिए रफ़ी साहब का बड़ापन। तो अन्नू मलिक जज्बात में, एक नया लड़का क्या कह सकता है,
अरे इसलिए तो आया हूँ, इसलिए आया हूँ, इसके आप मेरा गीत गाएंगे। तो रफ़ी साहब ने कहा अच्छा आओ। तो रफ़ी साहब ने बागबानी छोड़ी और हारमोनियम अंदर से बुलवा लिया और बैठ गए। अब इस फिल्म का वो गीत राज बब्बर जी इसमें रहे, मोहब्बत रंग लाएगी आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा कुछ गीत है, रंग लाती है आहिस्ता आहिस्ता। तो अन्नू मलिक रफ़ी साहब को बताने लगे, वो तेज लाउड उसमें और बिल्कुल फास्ट रिदम में। तो रफ़ी साहब ने कहा ओए अन्नू, ये गीत जो है ये तो आहिस्ता आहिस्ता है, तू कहाँ इतना तेज भागा चला जा रहा है। तो अन्नू मलिक ने कहा अरे साहब वो आप सामने हैं तो मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया हूँ। फिर रफ़ी साहब, उन्होंने कहा आप वैसा आप गाएंगे वैसे ही होगा। फिर रफ़ी साहब ने रियाज वगैरह का करा। और दोस्तों फिर उसके बाद ये गीत जब रिकॉर्ड होना था तो वो भी एक मज़ेदार एक किस्सा रहा कि ये इसमें भी रफ़ी साहब के साथ चंद्रानी मुखर्जी जी ने उनके साथ ये गीत को गाया है, फिल्म पूनम। तो जब इसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी तो जो किताब में लिखा है किस्सा वो यूं है कि रिकॉर्डिंग के वक्त लाइट चली गई। अब लाइट चली गई तो रफ़ी साहब बैठ गए और चंद्रानी मुखर्जी और अन्नू मलिक वो सब लोग बैठ गए। रफ़ी साहब ने तब एक बात बोली कि मेरी डायबिटीज अब बढ़ती चली जा रही है। वो कहते हैं ना कि नेक लोगों को पता चल जाता है उनकी ज़िंदगी अब कम बची है। मेरी डायबिटीज़ की जो बीमारी है बढ़ती जा रही है, अब मैं शायद बहुत ज़्यादा ना जी पाऊँ। जब ये बात रफ़ी साहब ने बोली तो अन्नू मलिक और चंद्रानी मुखर्जी ने मजाक में कहा कि अरे साहब आप दुनिया में रहें ना रहें, मजाक में कहा, लेकिन आपकी जो आवाज़ है ना उसे बोतल में बंद करके जाइएगा ताकि वो हम लोगों के पास रहे। ये मजाक चल रहा था और दोस्तों लेकिन ये मजाक हकीकत में बदल गया और अगले ही साल बहुत ज़्यादा वक्त रफ़ी साहब ना जी पाए। हकीकत में जो उन्होंने कहा था वो हो गया और वो 1980 में इस दुनिया से चले गए। बाद में 1981 में ये फिल्म पूनम रिलीज हुई और ये गीत आया राज बब्बर साहब का। रंग लाएगी जना, झिझकते हो अभी तो तुम पे लाएंगी शबा। तो ये इस गीत से, इन दोनों गीतों से मैंने आपको जिक्र किया, इस इश्क मोहब्बत की कुछ हैं अजीब रस्में और ये वाला गीत राज बब्बर साहब का जो रफ़ी साहब ने चंद्रानी मुखर्जी जी के साथ गाए, उनसे जुड़े ये किस्से रहे, मार्मिक ये बातें रहीं जो किताब में हैं। तो ऐसे हमारे रफ़ी साहब रहे और उनको याद करने का हम बहाना ढूंढते रहते हैं। कभी कोई याद करता है, कभी कोई याद करता है। तो अब इस किताब में चंद्रानी मुखर्जी जी ने ये बातें शेयर की हैं जिसमें अन्नू मलिक साहब का जिक्र भी आ गया। और ये गीत दोनों ही बड़े मकबूल हैं, बड़े मशहूर हैं, रफ़ी साहब के आखिरी नगमों में शामिल हैं। और लाजमी सी बात है ये फिल्म पूनम तो 1981 में रिलीज़ हुई जब रफ़ी साहब इस दुनिया में नहीं रहे थे। जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, गीतों के ज़रिए वो हमारे साथ कल भी हैं, आज भी और हमेशा रहेंगे और लोगों को प्रेरित उनकी आवाज़ और उनके किस्से इंसानियत के करते रहेंगे। तो अब आज के इस कार्यक्रम को मैं भी एक्साइटेड हो जाता हूँ। जैसे अन्नू मलिक हो गए थे रफ़ी साहब के बारे में बात करता हुआ, और कई बार हड़बड़ा जाता हूँ, तो कोई गलती हो तो उसके लिए आप हुई हो तो आप माफ़ कर दीजिएगा। अब मैं चाहता हूँ कुछ और दोस्तों आपके लिए रिसर्च करके ले आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और कोई किस्सा आपके पास हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए शेयर कीजिए, हम उस पर भी कार्यक्रम बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं चलता हूँ, फिर हाजिर हो जाऊँगा अगले कार्यक्रम तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।